Hello bachcho, let's read this question. This question states the average momentum of a molecule in a sample of an ideal gas does not depend on A. Pressure, B. Number of moles, C. Volume, and D. Temperature. Let's understand this question with the basic key concept. So the key concept is, first, what do you mean by average momentum? So we know that average momentum का formula होता है mass into average velocity. This is the formula for average momentum. So for that हमको पता होना चाहिए that kinetic molecular theory ने बहुत सारे postulates दिए थे and on the basis of kinetic molecular theory सबसे पहले हमको ये पता है कि जो molecules है they are constantly moving and जो molecules हैं they are constantly moving in all directions. ये नहीं है कि वो ग्रेविटी के फॉर्म पे या ग्रेविटी के बेसिस पे बॉटम पे ज्यादा होंगे या टॉप पे कम होंगे, बट दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड ड्यू टू विच दे कोलाइड. और यू कैन से कॉलिजन होता है या तो खुद से कोलाइड करते हैं या तो वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करते हैं. एंड ड्यू टू कॉलिजन्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करा जाता है. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. हेंस जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है, सो मॉलिक्यूल के मोशन को हम इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं. सो मॉलिक्यूल्स जो है वो रैपिड मोशन शो करते हैं. सो सेकेंडली दैट मॉलिक्यूल्स दे शो रैपिड मोशन और रैंडम मोशन भी कह सकते हो. एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर वो एक्सपीरियंस करती है एक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं गैस प्रेशर. एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के पास they have same average velocity. सो हमें इस चीज को समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, रैपिड मोशन कर रहे हैं, बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्दर. सपोज इफ आई टेक अ ग्लास कंटेनर एंड ये ऊपर से क्लोज्ड है. सो क्लोज्ड कंटेनर लिया मैंने, यहां पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर देयर. एक मॉलिक्यूल यहां मूव कर रहा है. वी नो दैट वेलोसिटी and momentum they are vector quantity, right? वेक्टर क्वांटिटी होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी. सो सपोज ये इस वाले में v से मूव कर रहा है. अब ये ऊपर मूव कर रहा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, हेंस माइनस v. सपोज ये इस साइड मूव कर रहा है v, अगर सपोज ये इस साइड मूव कर रहा है माइनस v. सो ओवरऑल ये बात करी गई है कि डायरेक्शंस डिफरेंट है. इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है, बट जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में वो डिफरेंट है. अब सपोज मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, मतलब सारे डिफरेंट स्पीड की मीन निकालना है जो भी उस गैस फेज में है अभी इस टाइम पे. एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, द ओवरऑल वेलोसिटी, द मीन. अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स है बट उनकी सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड तो सेम है. तो ओवरऑल क्या है, ये ओवरऑल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो ओवरऑल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सिर्फ डायरेक्शंस में ही तो चेंज है. सो v प्लस माइनस v दैट विल बी इक्वल टू 0. सो एवरेज वेलोसिटी अगर एक दूसरे को सारे मतलब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, सो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. बट ये तभी होगा जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट. इफ टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो थर्मल एनर्जी वहां पे आ जाएगी जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज हो जाएगा एंड ज्यादा रैंडम मोशन होने की वजह से कॉलिजन ज्यादा होंगे. तो तब एवरेज वेलोसिटी इज नॉट 0, बट एट टेम्परेचर विच इज 0 एवरेज वेलोसिटी 0 ही रहेगी. सो अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है, वी नो दैट मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है,
मोमेंटम इज मास इनटू एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी 0 है, सो मोमेंटम भी 0 होगा क्योंकि ये 0 है, एंड दिस विल ऑल्सो गेट 0। सो अगर मोमेंटम 0 है तो मोमेंटम आइडियल गैस में वर्क ही नहीं करता। इट मीन्स कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज फॉर एन आइडियल गैस मोमेंटम इज 0। दिस इज फॉर एन आइडियल गैस, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो आइडियल गैस ही फॉलो करता है, hence it does not depend on any property. So the final answer to this question is that the average momentum of a molecule in a sample of an ideal gas, it does not depend on A, B, C and D. I hope you understood it well. Best of luck.